व्हाट? लिनसू ने अपना सर घुमाने से पहले ही महसूस किया कि ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट जिसमें वो बैठा था जोरदार तरह से हिलने लगा। उसने तुरंत साइड के हैंडरेल को कस के पकड़ लिया ताकि वो कैबिन से गिर ना जाए। अचानक उसकी नज़र विंडो की तरफ गई और आसमान अंधेरा हो चुका था। एक पल में ही नीला स्काई और वाइट क्लाउड्स गायब हो गए। उनकी जगह एक दैत्य सा बड़ा हाथ सामने था, जैसे पत्थर से बना हो। वो हाथ इतना बड़ा था कि पूरे एयरक्राफ्ट के बराबर लग रहा था और सीधा एयरक्राफ्ट की तरफ बढ़ रहा था। एक घबराहट का दौर लिंसू के दिल में उठ गया। डूम स्टे जैसे लग रहा था। फिर एक तेज सफेद रोशनी चमकी। एक प्रोटेक्टिव बैरियर एयरक्राफ्ट के इर्द गिर्द बन गया। प्लेन का ऑटोमेटिक डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट हो चुका था। इसी वक्त एयरक्राफ्ट का कम्युनिकेशन चैनल खुल गया। एक शांत कंट्रोल में वॉइस गूंजी। पैसेंजर्स, एयरक्राफ्ट अननोन एलियन बीस्ट के अटैक में है। कृपया शांत रहें। जो भी मास्टर लेवल या उसके ऊपर के बीस्ट टेमर्स मौजूद हों, तुरंत क्रू से कांटेक्ट करें। एयरक्राफ्ट जोर से हिल रहा था और अलग कैबिन से हल्की हल्की चीखें सुनाई देने लगीं। लिनसू की आंखें सिकुड़ गईं। प्रोटेक्टिव शील्ड उस पत्थर जैसे हाथ के प्रेशर से टूटने की कगार पर था। उस बैरियर पर ऊंच नीच डेंट्स पड़ रहे थे, जैसे फिंगर्स उसे कुचल रहे हों। उसने तुरंत सामने बैठी किन्नान की तरफ देखा। नैन? किन्नान खड़ी हो चुकी थी, सीट बेल्ट अनबकल किया हुआ। एयरक्राफ्ट हिल रहा था, लेकिन वो एकदम स्टेबल, जैसे जमीन में गाड़ी हो। 6 हैंडेड रॉक डीमन, किन्नान ने धीरे से कहा, एक हल्की ठंडी सी मुस्कुराहट के साथ। ये लोग मुझे सच में इतना कम समझते हैं। किड, मैं जा रही हूँ, तुम यहीं रहना, हिलना मत। ये कह के वो आयल में आगे बढ़ गई और कुछ ही पल में लिनसू की नज़रों से गायब हो गई। लिनसू होश में आया और दोबारा विंडो की तरफ देखा। पहले वाले हाथ के बाद एक दूसरा बड़ा रॉक हैंड आसमान से निकला और बैरियर पर जोर से दबा दिया। प्रोटेक्टिव शील्ड पहले से ही हद से ज़्यादा प्रेशर झेल रहा था। अब उसमें क्रैक्स स्पाइडर्स जैसे फैले और फिर वो टूटने लगा। 6 हैंडेड रॉक डीमन। किन्नान के वो शब्द लिनसू के दिमाग में घूम गए। ये कौन सा एलियन बीस्ट था? इस स्पीशीज का नाम उसने कभी नहीं सुना था। उसने इंस्टिंक्टिवली कम्युनिकेटर एक्टिवेट किया और उस मैसिव रॉक हैंड को स्कैन किया। टक टक टक। स्कैन रिजल्ट। स्पीशीज नेम 6 हैंडेड रॉक डीमन। सीक्वेंस UAM 4554. Restrictions: Alien beast ban. Contracting forbidden. Rank: High monarch species. Attributes: Earth, telekinesis. Growth rank: Monarch stage. Regular energy level: 324 WP. Talent skills: Gathering mountains, core skill. Earth wave, stone prison. Rock piercing attack, monarch power. हाई मोनार्क स्पीशीज, मोनार्क स्टेज। लिनसू का दिल जोर से धड़का। उसे लगता कोई 20 टेमर किन्नान से दुश्मनी रखता होगा, पर ये एलियन बीस्ट का अटैक था। प्रोटेक्टिव बैरियर एक तेज क्रैकिंग साउंड के साथ चूर होकर बिखर गया। लेकिन अजीब बात यह थी कि बैरियर टूटने के बावजूद वो बड़ा रॉक हैंड एयरक्राफ्ट पर अटैक करने के बजाय धीरे से पीछे हट गया। बैरियर के नीचे फाइनली लिनसू ने उस मॉन्स्टर का असली रूप देखा। एक 20 मीटर लंबा जायंट स्फीयर, जिसका सरफेस पूरा रॉक पैटर्न से भरा हो, जैसे अनेक पत्थरों को जोड़कर बनाया हो। बीच में एक वर्टिकल ब्लैक आई जो सीधा एयरक्राफ्ट को घूर रहा था। उस स्फीयर के इर्द गिर्द हवा में 6 अलग अलग पत्थर के हाथ तैर रहे थे, एक एक हाथ 100 मीटर से भी ज्यादा लंबा। इस नज़ारे ने लिनसू को सर से पैर तक शॉक में डाल दिया। और फिर उसने सबसे डरावनी चीज देखी। उस 6 हैंडेड रॉक डीमन के ऊपर 5 ह्यूमंस खड़े थे। ये एलियन बीस्ट नहीं था, ये पेट बीस्ट था।
कॉन्ट्रैक्टेड, कंट्रोल्ड। पर ये कैसे हो सकता है? एलियन बीस्ट बैन के होते हुए कोई इसे कॉन्ट्रैक्ट कैसे कर सकता है? क्या किसी और के पास भी उसकी जैसी एबिलिटी है? इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल। ऐसे ही हजारों सवाल लिंसू के दिमाग में घूम गए। बाहर उन 5 लोगों में से जो डीमन के ऊपर खड़े थे, एक आदमी जो सबसे आगे था, न जाने कौन सी डार्क आउरा से घिरा हुआ आगे बढ़ा। उसकी आवाज हवा में गूंज उठी, एयरक्राफ्ट के हर कोने तक पहुंचती हुई। किन्नान, बाहर आओ, या तो खुद सरेंडर करो या हम पूरा एयरक्राफ्ट तबाह कर देंगे। चूज वन। तो उनका टारगेट सच में नैन थी। लिंसू का चेहरा जर्द पड़ गया, उसके हाथ पर रगें तक उभर गईं। क्या नैन उनका मुकाबला कर पाएगी? उसका बीस्ट स्पेस टियर 6 था, मैक्सिमम 3 पेट्स, एक लीडिंग स्टेज मशरूम बेबी ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्टेड। मतलब अब वो सिर्फ 2 मोनार्क स्टेज बीस्ट्स को कंट्रोल कर सकती थी। लेकिन सामने एक 6 हैंडेड रॉक डीमन और उसके ऊपर 4 और बीस्ट टेमर्स खड़े थे। उनमें से कोई भी मोनार्क स्टेज बीस्ट बुलाता तो नैन मुश्किल में पड़ जाती। लिंसू का दिल बेचैन होने लगा। तभी एयरक्राफ्ट के बाहर से नैन की आवाज आई, शांत, ठंडी, लेकिन ऐसी जैसे वो उन सबको देखकर हंस रही हो। बस इतना ही। चैप्टर 42, चैप्टर 15, खुद ही चूज कर लो 3। पता भी नहीं चला कब, लेकिन किन्नान ऑलरेडी पैसेंजर प्लेन से बाहर आ चुकी थी। वो चुपचाप एयरक्राफ्ट के एक विंग पर खड़ी थी। तेज हवा उसकी सफ़ेद बड़ी सी रोब को झुला रही थी, उसके ब्राउन शॉर्ट हेयर को उछाल रही थी, पर उसके कदम 1 इंच भी नहीं हिल रहे। उसके पैरों के नीचे से एक हल्की सी पेल पर्पल रोशनी फैलने लगी, जैसे जिंदा बेल हो जो हवा में लपेट खाते हुए विंग के किनारे तक पहुंच रही हो। कुछ ही पलों में वो रोशनी वॉइड में एक 40-50 मीटर का बड़ा सा एरे फॉर्मेशन बन गई। एनर्जी स्टॉर्म के बीच वॉइड में एक बड़ा सा शैडो उभरने लगा और फिर धीरे धीरे इस वर्ल्ड में डिसेंड कर गया। किन्नान को देखते ही लिंसू की धड़कन थोड़ी शांत हो गई। चाहे वो सामने वाले दुश्मन के लेवल की ना हो, पर सिस्टर नन कमजोर भी नहीं थी। सबसे खराब हालत में भी कम से कम उसे लेके ये जगह से भाग तो सकती थी। जब लिंसू के दिमाग में ये सब लाइटनिंग की स्पीड से चल रहा था, तब दूर हवा में मंडराता 6 हैंडेड रॉक डीमन, जो अभी तक ट्रांसपोर्ट प्लेन को घूर घूर कर देख रहा था जैसे सब कुछ उसके कंट्रोल में हो, अचानक सीधा पलटकर भाग पड़ा। WWW, लिटरली शॉक हो गया लिंसू। भाई, ये क्या हो रहा है? अब भागने से क्या होगा? किन्नान ने ठंडी सी हंसी हंसी विंग पर खड़ी हुई। तभी एक पहाड़ जैसा बड़ा सा पेट बीस्ट उस एनर्जी एरे से डिसेंड करके पूरा सामने दिखने लगा। एक ईगल का हेड, लायन का बॉडी और पूरा हरी हरी फेदर्स से कवर्ड बड़ा सा मॉन्स्टर। पीछे उसके विंग्स इतने बड़े थे कि आसमान तक ढक जाएं। चारों पैरों में ईगल लाइक क्लॉज, बिल्कुल रेजर शार्प। उसके आते ही हवा तेजी से हिलने लगी, स्टॉर्म जैसी करंट फैल गई, उसके पर्पल ब्लैक प्यूपल्स में लाइटनिंग चमक रही थी और उसका रोर पूरे वॉइड को हिला दिया। सीक्वेंस IAM 0536। स्पीशीज नेम ग्रे फेदर्ड लायन हॉक। रैंक मीडियम मोनार्क स्पीशीज। एट्रीब्यूट्स विंड प्लस लाइटनिंग। नॉर्मल एनर्जी 377 WP. Talent skills Wind Thunder Feather / Core, Razor Gaze, Storm Eye, Thunderfall, Monarch Power. किन्नान ने विंग से जंप किया और सीधा लायन हॉक के ऊपर लैंड कर गई। अगले सेकंड वो दोनों एक हरी बिजली जैसी स्ट्रीक बनकर 6 हैंडेड रॉक डीमन की तरफ दौड़ पड़े। किन्नान, तुम हमें मौत तक लड़ने पर मजबूर कर रही हो। वही पुरानी वॉइस, पर इस बार खौफ से कांप रही थी। फाइट टू द डेथ। किन्नान की आंखों में खून जमा देने वाली ठंडक थी। तुम जैसे कचरे जो खुद मौत ढूंढ के आए हो, तुम मुझसे फाइट टू द डेथ की बात करते हो? जब वो रॉक डीमन के करीब पहुंची, एक पेल पर्पल लाइट
किन नान के फोरहेड पर जगमगाने लगी। एक इंट्रिकेट टोटम जैसी मार्किंग बनने लगी और बीच में एक पर्पल क्रिस्टल स्टोन चमक रहा था। एकदम से अ ब्लाइंडिंग फ्लैश, लाइन हॉक का 377 WP एनर्जी रीडिंग रॉकेट की तरह बढ़ने लगा। 400, 500, 600, 700, 800 और जब लाइट फाइनली गायब हुई 912 WP। और ये पावर अब लाइन हॉक की नहीं, ये सब किन्नान की अपनी पावर थी। वॉइड में किन्नान ने आंखें खोली। अब उनका रंग पर्पल ब्लैक था जिसमें लाइटनिंग डांस कर रही थी। उसके ब्राउन छोटे बाल अब कमर तक लंबी ग्रीन मेन बन चुके थे। उसकी स्किन पर ग्रीन एंशिएंट टोटम जैसे मार्क्स थे। उसके आर्म्स पर गोल्डन लाइटनिंग से बने स्केल आर्मर चमक रहे थे। फिंगर्स से गोल्डन क्लॉ ब्लेड्स निकले हुए थे। नीचे से उसके लेग्स ईगल क्लॉज बन चुकी थीं। एक हल्की सी विंग बीट और उसका फिगर हवा में ब्लिंक करके रॉक डीमन के पीछे आ गया, जैसे टेलीपोर्ट हो गई हो। नेक्स्ट मोमेंट 6 हैंडेड रॉक डीमन सीधा 2 हिस्सों में कट चुका था। एक मोनार्क रैंक बीस्ट, 3 लाख से ज्यादा एनर्जी वैल्यू वाला मॉन्स्टर, एक ही स्ट्राइक में डेड। किन्नान ने हवा में ठंडी सी नजर उन 5 लोगों पर डाली जो अब गिर रहे थे। तुम्हारे पास एक से ज्यादा पेट बीस्ट्स है ना? अभी के अभी सारे पेट बीस्ट्स रिलीज करो। मैं सबको एक एक करके मारूंगी, वरना तुम्हें गिरते हुए देखूंगी। खुद डिसाइड करो। चूज वन। Chapter 43 Chapter 16 Guardian Beast Cooperation in Battle 6-हैंडेड रॉक डीमन को सिर्फ एक ही मार में इंस्टेंट किल होते देखकर सबकी सारी शक शुभे खत्म हो गई। वो 5 बीस्ट टेमर्स के पास एक तो नहीं बल्कि कई मोनार्क क्लास गार्डियन बीस्ट्स थे। लेकिन किन्नान की वो मौत वाली नज़र पड़ते ही उनमें से कोई भी भागने की हिम्मत नहीं कर पाया। किन्नान ने खुद से कुछ भी नहीं किया। वो सिर्फ उनके पीछे फॉलो करता रहा और जो भी नया गार्डियन बीस्ट समन होता उसे ऐसे मार देता जैसे कोई मच्छर उड़ा दिया हो। क्लियरली उनको बिल्कुल कोने में धकेल रहा था। जब तक वो 5 बीस्ट टेमर्स पूरी तरह से लड़ने लायक न रहें और उनके सारे बीस्ट्स मर न गए, तब तक किन्नान ने उन्हें टच भी नहीं किया। फिर आराम से उनको सबड्यू करके उन्हें ट्रांसपोर्ट प्लेन पर वापस ले आया। बीस्ट्स के मरने के बाद उन 5 को उनके बीस्ट टेमिंग स्पेस का हैवी बैकलैश हुआ। प्लेन पर पहले से रेडी खड़े लॉ एनफोर्समेंट ऑफिसर्स जैसे ही उन्हें कस्टडी में ले गए, वो सब मुंह नाक कानों से खून बहते हुए दिखे। अ क्लियर साइन कि उनका बीस्ट टेमिंग स्पेस कोलैप्स होने के करीब था। इन सब बातों को बिल्कुल इग्नोर करते हुए किन्नान सीधा जाकर लिनसू के सामने बैठ गया। अब तक लिनसू पूरी तरह से नॉर्मल दिख रही थी। वो डरावनी स्काई हाई एनर्जी लेवल वाली फॉर्म का तो नामो निशान नहीं था। सब हो गया, किन्नान ने कैजुअल टोन में कहा, टेबल पर रखे संतरे को छिलते हुए। एक फली मुंह में डालते हुए बोला, तुम्हारे ढेर सारे सवाल होंगे, पूछ लो। लिनसू ने किन्नान की तरफ देखा, जैसी शांति से वो बैठकर ऑरेंज खा रहा था, जैसे कोई चिकन को काट कर आया हो, ना कि मोनार्क बीस्ट्स को 1 सेकंड में उड़ाकर। उसके पास वाकई बहुत सवाल थे, पर शुरू कहाँ से करें ये समझ नहीं आ रहा था। अभी जो हुआ वो गार्डियन बीस्ट कोऑपरेशन कॉम्बैट था ना? फाइनली लिनसू ने अपने थॉट्स को सॉर्ट करके सबसे ज़रूरी सवाल पूछा। करेक्ट, किन्नान ने सर हिलाया। तुम्हें गार्डियन बीस्ट कोऑपरेशन कॉम्बैट के बारे में कितना पता है? एक स्पेशल टेक्निक होती है बीस्ट टेमर्स के लिए, जिसमें बीस्ट टेमर और गार्डियन बीस्ट टेम्परेरीली फ्यूज़ हो जाते हैं। इससे नॉर्मल एनर्जी लेवल ह्यूज बूस्ट लेता है और टेमर की सारी इनहेरेंट वीकनेसेस कवर हो जाती हैं। उसकी नज़र अनजाने ही किन्नान की तरफ स्लाइड हो गई। किन्नान का मर्ज्ड फॉर्म मोनार्क क्लास ग्रे फेदर्ड लाइन हॉक के साथ स्टिल उसके दिमाग में बिल्कुल फ्रेश था। सीरियसली, इट वॉज इनसेनली कूल। और लिनसू भी उस फॉर्म को पाना चाहता था। काफी कुछ जानते हो तुम, किन्नान ने शैतानी मुस्कान के साथ कहा। चाहो तो और डिटेल में भी बता दूं?
मैं जान सकता हूँ? लिनसू ने कॉशियसली पूछा। सीक्रेट कुछ नहीं, यूनिवर्सिटी में वैसे भी सारा पढ़ाया जाता है, किन्नान ने लेजी स्ट्रेच लेते हुए कहा, और स्ट्रेच करते हुए उसकी फाइन फिगर थोड़ी ज्यादा हाईलाइट हो गई। बस थोड़ा प्यास लग रही है। पानी? लिनसू तुरंत उठकर वाटर डिस्पेंसर से ग्लास भर के उसके सामने रख दिया। गुड लैड, किन्नान ने हल्का सा टीज किया, फिर सिप लेकर एक्सप्लेनेशन स्टार्ट किया। गार्डियन बीस्ट कोऑपरेशन कॉम्बैट बेसिकली एक टैक्टिक है। बीस्ट टेमिंग स्पेस को मीडियम बनाकर टेमर और बीस्ट के बीच का कनेक्शन टेम्परेरीली बहुत स्ट्रॉन्ग कर दिया जाता है। थोड़ा रुककर वो फिर बोला, जब बीस्ट टेमिंग स्पेस को डीप लेवल पर स्टडी करोगे तुम्हें समझ आएगा कि ये सिर्फ एक मेंटल सबस्पेस नहीं है। एक्चुअली ये एक ब्रिज की तरह काम करता है टेमर और बीस्ट के बीच। स्पेसिफिक टेक्निक्स से इस ब्रिज को टेम्परेरीली बूस्ट किया जाता है। इससे जो स्टेट अचीव होती है वो है स्ट्रॉन्ग कनेक्शन स्टेट, जिसे तुम टेम्परेरी फ्यूजन या कंबाइंड फॉर्म कहते हो। इस प्रोसेस को एक्टिवेट करने का कैटलिस्ट एक स्पेशल रिसोर्स होता है, सिंक्रोनाइजेशन जेड। किन्नान ने कैजुअल टोन में कहा, डिटेल्स क्लासिफाइड हैं सो समझ लो। लिनसू ने तुरंत सर हिला दिया। कोऑपरेशन कॉम्बैट के दौरान जो फ्यूज्ड फॉर्म बनता है उसे कोऑपरेटिव बॉडी कहते हैं, जैसे जब मैंने अपने 20 चाओ के साथ मर्ज किया था। कोऑपरेटिव बॉडी की स्ट्रेंथ 3 फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, किन्नान ने स्माइल के साथ कहा जब लिनसू ध्यान से सुन रहा था। पहला फैक्टर है गार्डियन बीस्ट का नॉर्मल एनर्जी लेवल। बीस्ट जितना स्ट्रॉन्ग फ्यूजन फॉर्म उतना स्ट्रॉन्ग, सिंपल। लिनसू ने तुरंत हाँ में हाँ मिलाई। दूसरा फैक्टर है घोस्ट एनर्जी सिंक्रोनाइजेशन रेट। घोस्ट क्या? लिनसू थोड़ा कंफ्यूज्ड हो गया। अडल्ट होने पर सबके पास अपना बीस्ट टेमिंग स्पेस होता है, लेकिन सब स्पेसेस एक जैसे नहीं होते। किन्नान ने कामली समझाया। घोस्ट एनर्जी सिंक्रोनाइजेशन रेट बेसिकली ये मेजर करता है कि टेमर बीस्ट और बीस्ट टेमिंग स्पेस के बीच में कनेक्शन कितना स्ट्रॉन्ग है। ये रेट 1% से 100% के बीच रैंडमली होता है, और जब तुम 18 के होते हो तुम्हारा बीस्ट टेमिंग स्पेस स्टेबलाइज हो जाता है। उसके बाद तुम्हारा सिंक्रोनाइजेशन रेट परमानेंटली फिक्स हो जाता है। सिंक्रोनाइजेशन रेट प्लस बीस्ट टेमिंग स्पेस का लेवल इक्वल टू एडिटिव फैक्टर। फॉर्मूला सुनाते हुए किन्नान ने उसकी तरफ देखा। मेरा सिंक्रोनाइजेशन रेट 82% है, स्पेस लेवल 6, तो मेरा एडिटिव फैक्टर हुआ 142%। गार्डियन बीस्ट के बेस नॉर्मल एनर्जी लेवल को इस फैक्टर से मल्टीप्लाई करो और तुम्हारा कोऑपरेटिव बॉडी का बूस्टेड एनर्जी लेवल मिल जाता है। लिनसू ने इंस्टेंटली सब कुछ समझ लिया। इसी वजह से किन्नान की एनर्जी गार्डियन बीस्ट कोऑपरेशन कॉम्बैट में इतनी इनसेन थी। उसके दिल में क्यूरियोसिटी जाग गई। मेरा सिंक्रोनाइजेशन रेट क्या होगा? किन्नान ने उसकी आंखों का शाइन देख लिया। चाहो तो अपना घोस्ट एनर्जी सिंक्रोनाइजेशन रेट जानना? किन्नान ने मुस्कुराते हुए पूछा। चैप्टर 44, चैप्टर 16, गार्डियन बीस्ट कोऑपरेशन इन बैटल। यस। लिनसू के दिमाग में अचानक एक थॉट आया और उसकी आंखें चमक उठी। रिसर्च इंस्टीट्यूट इसे टेस्ट कर सकती है ना? कर सकते हैं, लेकिन जरूरत नहीं है, किन्नान ने हाथ फैलाते हुए कहा। वैसे भी तुम पहले ही टेस्ट हो चुके हो, बस तुम्हें पता नहीं था। लिनसू, क्या पहले टेस्ट हो चुका? इनिशियल कंपेनियन बीस्ट एलोकेशन से पहले एक रूटीन फिजिकल एग्जाम होता था, तुम्हें याद है ना? लिनसू के दिमाग में एक थॉट आया। हाँ, याद आया। उस फिजिकल एग्जाम में एक स्पेशल टेस्ट इंक्लूडेड था, जिसमें हर स्टूडेंट को 2 मिनट के लिए एक मशीन में लाई करना पड़ता था। तब दूसरे स्टूडेंट्स ये गेस कर रहे थे कि ये क्या टेस्ट कर रहा है। हो सकता है। लगता है तुम्हें याद आ गया, किन्नान मुस्कुराई। वो डिवाइस घोस्ट एनर्जी सिंक्रोनाइजेशन रेट टेस्ट करने के लिए था। रिजल्ट्स किसी रीजन से डिस्क्लोज नहीं किए जाते और बीस्ट टेमर यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स को एडमिट करने के लिए एक हिडन क्राइटेरियन के रूप में यूज होते हैं। लिनसू अस्टॉनिश्ड हो गया। सिंस ये हिडन क्राइटेरियन है, तो क्या तुम्हें ये बता देना ठीक है? चिल, इतना सीक्रेटिव नहीं है, किन्नान नॉनशलेंटली हाथ हिलाते हुए बोली। मैं अपनी प्रिविलेजेस से
तुम्हारा घोस्ट एनर्जी सिंक्रोनाइजेशन रेट एक्सेस कर सकती हूँ। पता करना है? लिंसू, कितना है? पील करके 2 ऑरेंजेस ला दो पहले। ऑल राइट। लिंसू ने ऑरेंजेस पील करके किन्नान को दिए। किन्नान सैटिस्फाइड स्माइल के साथ बोली, तुम्हारा घोस्ट एनर्जी सिंक्रोनाइजेशन रेट 69% है, बस 70% से थोड़ा कम। क्या पिटी है। 69%? लिंसू चुप हो गया। किन्नान पहले बता चुकी थी कि उसका घोस्ट एनर्जी सिंक्रोनाइजेशन रेट 82% है, तो क्लियरली 69% ज़्यादा इम्प्रेसिव नहीं लग रहा था। लेकिन नेसेसरीली लो भी नहीं था। लिंसू के दिल में थोड़ी स्टर हुई। फिजिकल एग्जाम टाइम ट्रैवल के पहले हुआ था और तब से उसका बीस्टेमिंग स्पेस मर्ज हो चुका था डिवाइन मार्शल लिंसू के बीस्टेमिंग स्पेस के साथ। किन्नान ने कहा था कि घोस्ट एनर्जी सिंक्रोनाइजेशन रेट चेंज नहीं होगा, लेकिन एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस प्रिडिक्ट करना मुश्किल था। फ्यूचर में वो सीक्रेटली फिर से टेस्ट कर सकता था। हो सकता है अब ये 69% ना हो। ये थॉट अपने दिल में रखते हुए लिंसू का एक्सप्रेशन ग्रेजुअली काम हो गया। और थर्ड पॉइंट क्या है? थर्ड पॉइंट है गार्डियन बीस्ट कोऑपरेशन इंडेक्स, किन्नान ने कहा। एक और ऑरेंज का सेगमेंट माउथ में डालते हुए लेजरली च्यू करते हुए कहा, ये तुम्हारा और तुम्हारे कंपेनियन बीस्ट के अंडरस्टैंडिंग लेवल को रिप्रेजेंट करता है। बीस्ट टेमिंग में बीस्ट टेमर अपने कंपेनियन बीस्ट के साथ फाइट करता है। कोऑपरेटिव बॉडी में लीडिंग कॉन्शियसनेस बीस्ट टेमर का होता है, लेकिन एनर्जी सोर्स कंपेनियन बीस्ट का होता है। घोस्ट एनर्जी सिंक्रोनाइजेशन रेट कोऑपरेटिव बॉडी की एनर्जी स्ट्रेंथ डिटरमिन करता है, लेकिन एनर्जी होने का मतलब उसे यूज कर सकते हो। सेम जैसे एक स्वॉर्ड ऑर्डिनरी पर्सन और स्वॉर्ड मास्टर को मिले तो कॉम्बैट पावर बिल्कुल अलग होगा। गार्डियन बीस्ट कोऑपरेशन इंडेक्स इसी से अराइज होता है और 1 से 100 तक होता है। हायर इंडेक्स का मतलब सेम एनर्जी वैल्यू से ज्यादा कॉम्बैट पावर। घोस्ट एनर्जी सिंक्रोनाइजेशन रेट के कंपैरिजन में गार्डियन बीस्ट कोऑपरेशन इंडेक्स के 3 डिफरेंसेस हैं। फर्स्ट, ये चेंज हो सकता है। जैसे जैसे तुम्हारा रिलेशन और कोऑर्डिनेशन तुम्हारे कंपेनियन बीस्ट के साथ इंप्रूव होता है, इंडेक्स भी ग्रेजुअली इंक्रीज होता है। सेकंड, हर कंपेनियन बीस्ट का अलग इंडेक्स होता है। जब तुम्हारा फ्यूचर में सेकंड कंपेनियन बीस्ट आएगा, दोनों इंडिसेस कनेक्टेड नहीं होंगे। थर्ड और सबसे इंपॉर्टेंट, किन्नान का टोन सीरियस हो गया। हाई या लो घोस्ट एनर्जी सिंक्रोनाइजेशन रेट सिर्फ कोऑपरेटिव बॉडी की एनर्जी लेवल को अफेक्ट करता है, बीस्ट टेमिंग कॉम्बैट प्रोसेस को नहीं। लेकिन अगर गार्डियन बीस्ट कोऑपरेशन इंडेक्स 30 से नीचे है, कोऑपरेटिव बॉडी कोलैप्स हो जाएगा अनस्टेबल एनर्जी की वजह से। इसीलिए बीस्ट टेमिंग कॉम्बैट के थियरीज में कोर्सेज होते हैं जो कंपेनियन बीस्ट के साथ बॉन्ड कल्टिवेट करना सिखाते हैं। लिंसू हैरान हो गया। अब समझ आया कि टीचर्स ने क्यों एम्फसाइज किया था सीमिंगली अनइम्पॉर्टेंट इश्यूज जैसे बीस्ट कंपेनियन की नेचर। अगर बीस्ट टेमर और कंपेनियन बीस्ट के टेम्परामेंट्स मैच नहीं करते और कोऑर्डिनेशन पुअर है, तो शायद वो बीस्ट टेमिंग कॉम्बैट में एंगेज ही ना कर पाते। लकीली वो और क्यू काफ़ी कंपैटिबल थे, पर्सनैलिटीज मैच करती थी, शायद ये वरी करने की बात नहीं थी। अभी के लिए बीस्ट टेमिंग में बस इतना ही इन्फॉर्मेशन तुम जान सकते हो। बीस्ट टेमिंग यूनिवर्सिटी ज्वाइन करके ही और सीख पाओगे। वैसे भी अभी जानकर कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि मिनिमम थ्रेशोल्ड एलीट लेवल बीस्ट टेमर्स हैं। तुम्हें बस स्ट्रांग होने पर फोकस करना चाहिए। यस, लिंसू ने एम्फैटिकली नॉड किया। एलीट लेवल बीस्ट टेमर? हाँ, उसका बीस्ट टेमिंग स्पेस ऑलरेडी सेकंड लेवल में था, बस क्यू को एलीट लेवल तक पहुंचाना था और नेचुरली वो भी एलीट लेवल बीस्ट टेमर बन जाता। लेकिन लिंसू प्लान कर रहा था क्यू को जुवेनाइल स्टेज में ज़्यादा टाइम अक्यूमुलेट करना, आइडियली रेशियल रैंक ड्रिवन ग्रोथ के साथ एलीट लेवल इवॉल्व हो जाए, फ्यूचर डेवलपमेंट के लिए बेनिफिशियल। फाइनली बीस्ट टेमिंग समझ आया। लिंसू को याद आया कि कुछ और क्वेश्चंस भी हैं। थोड़ी देर सोचकर उसने किन्नान से पूछा, जो लोग आज हम पर अटैक किए थे वो कौन थे? उनके बीस्ट्स एलियन बीस्ट बैन के अंडर लग रहे थे, वो कैसे मैनेज किया? और जैसे तुम, वो हॉल लेवल बीस्ट टेमर्स हैं, लेकिन डिफरेंट कॉम्बैट टैक्टिक्स यूज कर रहे थे, और तुम्हें देखकर इतना स्ट्रेंज रिएक्ट क्यों किया?
तुम तो काफी क्वेश्चंस पूछते हो, हंसी किन्नैन। ऑरेंजेस खत्म हो गए और थोड़ी पील करो। तुम पील करो, मैं बताऊंगी। नो प्रॉब्लम। लिंसू ने टेबल से ऑरेंजेस लेके किन्नैन के लिए पील करने लगा। तुम्हारा पहला सवाल और दूसरा सवाल एक्चुअली एक ही बात है। किन्नान ने आधा चबाया हुआ ऑरेंज मुंह में डालते हुए बोला। एलियन बीस्ट बैन के बाद भी कुछ लोग सिर्फ लो क्लास स्पीशीज से कॉन्ट्रैक्ट करने पर सेटिस्फाई नहीं थे। उनका मानना था कि जब लो क्लास स्पीशीज इवॉल्व होकर हाई क्लास बन सकती है, तो जो स्पीशीज ऑलरेडी हाई क्लास हैं, उनका स्टार्टिंग पॉइंट तो और भी पावरफुल होगा। उन्हें लगता था कि वो एम्परर क्लास से भी आगे निकल सकती हैं। उसकी आंखों में थोड़ा सा मजाक और थोड़ी सी ठंडक चमकी। इसलिए ये सो कॉल्ड जीनियस बेवकूफ लोग एलियन बीस्ट्स के पास जा पहुंचे, बस इस उम्मीद में कि इमॉर्टल ग्रेड एलियन बीस्ट्स उनकी एलियन बीस्ट बैन की रिस्ट्रिक्शन हटा दें। एलियन बीस्ट को ज्वाइन किया? लिंसू के भाव सख्त हो गए। तो ये लोग सीधे सीधे ह्यूमन रेस के ट्रेटर हुए ना? हाँ। किन्नान की आंखों में सीधा घिन और गुस्सा भर गया। ये लोग एलियन बीस्ट सेक्ट नाम का एक फैक्शन बना चुके हैं, पूरे एंटी ह्यूमन। एलियन बीस्ट की चमचागिरी करते हैं और पावरफुल एलियन बीस्ट के साथ कॉन्ट्रैक्ट पाने के लिए अपने ही गार्डियन बीस्ट को जानबूझकर मरवाने से भी नहीं डरते। लिंसू ने अनजाने में अपने हाथ मुट्ठी बनाकर बंद कर लिए। वो सोच रहा था कि किन्नान का उनके गार्डियन बीस्ट्स को मार देना शायद थोड़ा ज्यादा हार्श था, पर अब उसे समझ आ गया था, ये बीस्ट्स तो खुद इन लोगों की घटिया सोच का नतीजा थे, और हर एक बीस्ट एलियन बीस्ट बैन के अंदर वाले ही थे। जहां तक उनका तुम्हें देखते ही भाग जाना, किन्नान थोड़ा होकर बोली, गार्डियन बीस्ट कोऑपरेशन के पास एक तरीका होता है आइडेंटिफाई करने का कि कोई बीस्ट टेमर एलियन बीस्ट सेक्ट का मेंबर है या नहीं। सेक्ट वाले लोग रेजोनेंस जेड ले ही नहीं सकते, सो कोऑपरेटिव कॉम्बैट कर ही नहीं सकते। वैसे मैं पहले मास्टर लेवल पर थी, हॉल लेवल तो रिसेंटली बनी हूँ। मैंने अपना लेवल अपडेट नहीं किया क्योंकि फ्रैंकली बहुत बोरिंग प्रोसेस है। इस बात पर वो हल्की सी हंसी। उन 5 में से 2 हॉल लेवल थे और बाकी मास्टर लेवल। अगर मैं अब भी मास्टर लेवल होती तो उनका कॉन्फिडेंस सही था। उसके होठों पर हल्की सी टीजिंग स्माइल खेल गई। लेकिन मैं हॉल लेवल हूँ। कोऑपरेटिव कॉम्बैट के बूस्ट के साथ उनका कोई चांस ही नहीं बनता था, इसलिए जैसे ही उन्होंने मेरा समनिंग सर्कल का कलर देखा, भाग लिए। लिंसू की सारी कंफ्यूजन अब बैठ गई। सिंपल। वो लोग जिन्हें लगा था कि जीत लेंगे, एक पल में समझ गए कि वो जिंदा नहीं बच सकते, और फिर बस भाग लिए। फिर लिंसू ने एक सवाल पूछा। एलियन बीस्ट सेक्ट पावर के पीछे है, लेकिन गार्डियन बीस्ट कोऑपरेशन एक ही झटके में उन्हें डिफीट कर सकता है, फिर भी लोग सेक्ट में क्यों जाते? वैलिड पॉइंट है। किन्नान ने हाँ में सर हिलाया। एलियन बीस्ट सेक्ट गार्डियन बीस्ट कोऑपरेशन से पहले बन चुका था, तब उनका इन्फ्लुएंस स्ट्रांग था, और इसी वजह से वो काफी बड़े भी है। लेकिन अब कोऑपरेटिव कॉम्बैट के बाद उनको नया ब्लड मिलना बंद हो गया है। काफी लोग रिग्रेट करते हैं पर वापस नहीं आ सकते। उसकी आंखों में एक लम्हे का दर्द, फिर सीधी नजर। बस इसलिए वो और ज्यादा डेस्परेट होते जा रहे हैं। उनका टारगेट है कोऑपरेटिव कॉम्बैट का डिटेल्ड रिसर्च डेटा। अगर वो मिल गया तो वो भी कोऑपरेटिव कॉम्बैट यूज कर सकते हैं, और तब उनकी पावर बैलेंस वापस बढ़ जाएगी। इसके लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। लिंसू चुप हो गया। गार्डियन बीस्ट कोऑपरेशन, एलियन बीस्ट सेक्ट, बहुत कुछ एक साथ समझना था। चलो बच्चे, तुम्हारा Q&A सेशन यहीं खत्म होता है, किन्नान ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा। उसी टाइम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट हल्की सी वाइब्रेशन के साथ नीचे उतरना शुरू हो गया। पता भी नहीं चला, सफर खत्म हो गया। खिड़की के बाहर एक अलाइव बजिंग सेफ डिस्ट्रिक्ट दिख रहा था। किन्नान ने एक लंबी सांस ली और फिर लिंसू की तरफ मुस्कुराई। डिस्ट्रिक्ट 11 में तुम्हारा स्वागत है। चैप्टर 46, चैप्टर 17, न्यू बिगिनिंग्स और पुरानी पहचान। यानहुआंग सेफ्टी अलायंस में टोटल 72 सेफ्टी जोन्स हैं। ये 72 जोन्स का डिवीजन रैंडम नहीं है, बल्कि हर जोन के स्केल और प्रोटेक्शन लेवल के हिसाब से किया गया है। छोटा जोन नंबर मतलब बड़ा स्केल और ज़्यादा प्रोटेक्शन। इसलिए जहां लिंसू पहले डिस्ट्रिक्ट 32 में रहता था,
वहाँ के मुकाबले डिस्ट्रिक्ट 11 काफ़ी ज़्यादा फ्लरिशिंग है। जहाँ डिस्ट्रिक्ट 32 में 100 स्टोरीड बिल्डिंग्स रेयर थी, वहाँ डिस्ट्रिक्ट 11 में ये बिल्डिंग्स ऑलमोस्ट हर जगह दिख रही थी। लिंसू बस पैसेंजर सीट में बैठा था, किन नान के साथ माउंटेन सिटी यूनिवर्सिटी रिसर्च इंस्टीट्यूट जाते हुए, और वो ऑलरेडी डजन्स ऑफ बिल्डिंग्स देख चुका था। इसने उसका ध्यान टेम्परेरीली गार्डियन बीस्ट कोऑपरेशन कॉम्बैट और फैंटम बीस्ट चर्च की नए इन्फॉर्मेशन से हटा दिया। यहाँ मैं रहने वाली हूँ। बसलिंग स्ट्रीट्स को देखते हुए लिंसू के चेहरे पर फ्यूचर के लिए एक्साइटमेंट का एक्सप्रेशन था। फिर भी लिंसू ने तिन नान की तरफ देखा। नान, अब मैं कहाँ रहूँगी? मैंने अप्रूवल ले लिया है। तुम अब मेरी असिस्टेंट रिसर्चर हो। बस कुछ फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट करनी है और फिर तुम आज ही सिंगल स्टाफ डॉर्मेट्री में शिफ्ट हो जाओगी, जो माउंटेन सिटी यूनिवर्सिटी रिसर्च इंस्टीट्यूट प्रोवाइड करता है। अपने मील्स का ख्याल तुम्हें खुद रखना होगा। स्टूडेंट्स के लिए कैफेटेरिया इंस्टीट्यूट के पास है, या टेकआउट भी ऑर्डर कर सकते हो। बाय द वे, असिस्टेंट रिसर्चर का सैलरी ज़्यादा नहीं है, बस 2000 अलायंस डॉलर्स और 5 कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स पर मंथ। स्पेशल डिपार्टमेंट्स में अलायंस के गवर्नड एरियाज में सैलरी का एक हिस्सा कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स में दिया जाता है। 5 कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स का मतलब 5000 अलायंस डॉलर्स, मतलब टोटल मंथली सैलरी अराउंड 7000। काफ़ी हाई है। लिंसू ने जल्दी से हाँ में हाँ मिलाई। नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। अचानक उसके एक्सप्रेशन में शिफ्ट आया। पेल येलो लाइट के साथ क्यू कार में अपीयर हुआ और लिंसू के आर्म्स में बरो कर गया। म्याओ। मैं जग गया। पूरा 6 आवर्स ट्रेनिंग के बाद स्पिरिट मार्शल वर्ल्ड में लिंसू ने क्यू को बीस्ट टेमिंग स्पेस में रखा था और अब फाइनली अवेक था। तुम्हारा पेट? किन नान ने क्यू की तरफ देखा और उसके क्लिंगी बिहेवियर को देखकर एक्सप्रेशन थोड़ा अजीब हो गया। श्वेत हेन किंग, इसका टेम्परामेंट थोड़ा अनयूजुअल लगता है। म्याओ, ये कहाँ है? क्यू, हम डिस्ट्रिक्ट 11 पहुंच गए हैं। फिर लिंसू ने किन नान की तरफ देखा। नान, ये श्वेत हेन किंग बर्ड से ये अलग था, इसलिए इसका पर्सनालिटी थोड़ा डिफरेंट है। किन नान ने शॉर्ट नॉड किया। ये सिचुएशन रेयर है। नॉर्मली श्वेत हेन किंग अलूफ नेचर का होता है, जो बॉन्ड कोऑपरेशन इंडेक्स इंक्रीज करना डिफिकल्ट बनाता है। तुम दोनों के साथ ये प्रॉब्लम नहीं होगा। बट दैट्स नॉट इम्पॉर्टेंट। किन्नान ने अचानक ब्रेक लगाकर कार को स्टेडी किया और प्रेडेटरी स्माइल के साथ क्यू की तरफ हाथ बढ़ाया। क्यू, सिस्टर तुम्हें हक दे रही है। इतना स्केरी। लिंसू हेल्पलेसली क्यू किन्नान को हैंडओवर कर गया और सैटिस्फाइड देखा कि वो उस कैट को पेट कर रही थी। यहाँ पार्क करना ठीक है? नोटिस नहीं किया तुमने? हम ऑलरेडी पहुंच गए हैं। यहाँ? लिंसू सरप्राइज्ड हुआ और क्विकली कार डोर ओपन करके बाहर निकल गया। क्यू ब्लिंक कर रहा था, फॉलो करना चाहता था, लेकिन थोड़ी ट्विस्टिंग के बाद भी एस्केप नहीं कर पाया किन मान के ग्रास्प से। म्याओ। अब लिंसू का पूरा अटेंशन बिल्डिंग पर था। एक मैजेस्टिक बिल्डिंग 150 स्टोरी टॉल, स्काई को पियर्स करता हुआ, और साइड पे लिखा था माउंटेन सिटी बीस्ट टेमर यूनिवर्सिटी एवोल्यूशन रिसर्च इंस्टीट्यूट, फ्लरिशिंग स्क्रिप्ट में। वाओ, पूरा बिल्डिंग ही एवोल्यूशन रिसर्च इंस्टीट्यूट है। हाँ, और कुछ और रिसर्च साइट्स भी हैं, टेरेन और अदर फैक्टर्स के हिसाब से अरेंज्ड। चलो पहले फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट करते हैं। इंस्टीट्यूट पहुंचकर किन नान का ब्रिस्क और एफिशिएंट स्टाइल देखकर लिंसू ने स्विफ्टली पेपर वर्क कंप्लीट कर लिया, लगेज डॉर्मेट्री में रखा और बिना डॉर्मेट्री चेक किए किन नान ने डायरेक्ट लेबोरेटरी ले गए। स्पार्क ऑफ रिसर्च इंस्पिरेशन जाने के बाद टाइम वेस्ट मत करना, किन नान ने कैजुअली वार्निंग दी। लेबोरेटरी में लिंसू ने फाइनली देखा कि किन नान का रिसर्च फोकस क्या है। हाई रैंक कमांडिंग रेस जिनान ग्वांग दिए। ये ओरिजिनली लो रैंक इल्यूजन थॉट बटरफ्लाई से इवॉल्व हुआ स्पिरिट टाइप क्रीचर स्पीशीज में से एक, और जिवान ग्वांग दिए डुअल टाइप स्पिरिट एंड लाइट का इवॉल्व्ड फॉर्म था। चैप्टर 47, चैप्टर 17, न्यू बिगिनिंग्स और पुरानी पहचान। तिन नन ने जो क्वेश्चंस पहले पूछे थे उन्हें याद करते हुए ये क्लियर हुआ कि उसका रिसर्च प्रोजेक्ट डिवाइन लाइट बटरफ्लाई की सेकेंडरी एवोल्यूशन पर था, और ये टाइप स्पिरिट, लाइट और फायर एट्रीब्यूट्स का कॉम्बिनेशन था। बिना किसी डाउट के
अगर ऐसी एवोल्यूशन एग्जिस्ट करती है तो ये डेफिनेटली मोनार्क स्पीशीज के अंडर आएगी और टॉप क्लास क्रीचर्स में भी शामिल होगी। इतनी इंपॉर्टेंट रिसर्च अचीवमेंट के लिए कंप्लीशन पर कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स 100,000 तक मिल सकते हैं। मोनार्क स्पीशीज के नए एवोल्यूशनरी रिजल्ट्स के लिए कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स हमेशा टेंस ऑफ थाउजेंड से स्टार्ट होते हैं। चलो, जो तुमने सजेस्ट किया था उसे ट्राई करते हैं, तिन्नान ने कहा, लिंसू को एक लेबोरेटरी में ले जाते हुए जहां ओवर 1000 डिवाइन लाइट बटरफ्लाइज थीं। क्विकली एक चूज किया जो ऑलरेडी एवोल्यूशन स्किल में मास्टर था और गुड कंडीशन में था। ये वुमन काफी बोल्ड थी, जो भी सजेशन दिया वो डायरेक्टली ट्राई कर देती थी। फिर उसने क्यूक्यू की तरफ देखा जो लिंसू के आर्म्स में था और थोड़ा फ्राउन किया। क्यूक्यू को नेक्स्ट रूम में क्यों नहीं रखते? वहाँ ऑटोमेटेड ट्रेनिंग रूम है जो हर पेट बी स्पीशीज के लिए प्रॉपर ट्रेनिंग एनवायरनमेंट सिमुलेट करता है, लेकिन ये सिर्फ टैलेंट स्किल्स के लिए लिमिटेड है। पहले कैट को पेट करने में बिजी तिन्नान अब रिसर्च मोड में आ गई थी और क्यूक्यू एक न्यूसेंस लग रहा था, टिपिकल न्यू एरा रिसर्च असिस्टेंट का काम। ऐसा अच्छा प्लेस भी है। लिंसू इनिशियली प्लान कर रहा था क्यूक्यू को बीस्ट टेमिंग स्पेस में वापस ले जाने का, लेकिन ये सुन के उसका इंटरेस्ट जग गया। चलो, फिर मैं नेक्स्ट रूम देखने जाता हूँ। क्यूक्यू के आईज लिंसू के आर्म्स में सडनली स्पार्कल हुए। म्याऊ, मैं फिर से ट्रेन कर सकता हूँ। क्लियरली लिटिल फेलो को रिसर्च में इंटरेस्ट नहीं था, सिर्फ ट्रेनिंग में ही इंटरेस्टेड था। आई क्यूक्यू आई एम फोकस्ड। तुम्हारा आईडी कार्ड एंट्री अलाउ करेगा, तिन्नाब ने कहा, स्ट्रगलिंग डिवाइन लाइट बटरफ्लाई को प्रेस करते हुए, फ्राउनिंग। जल्दी वहां जाओ और वापस आओ। बॉस की बात पर लिंसू तुरंत नेक्स्ट रूम गया, अपना न्यूली एक्वायर्ड आईडी कार्ड स्वाइप करके डोर ओपन किया और एंटर किया। रूम वास्ट और एम्प्टी था, 6 तरफ से स्पेशल मटेरियल से रैप्ड। रूम में एंटर करते ही मैकेनिकल वॉइस गूंजी, डिटेक्टेड पेट बीस्ट, स्नो ट्रेस, इनिशिएट ट्रेनिंग मोड। यस, लिंसू ने रिस्पॉन्ड किया और सराउंडिंग्स क्विकली चेंज हो गए। स्नोई ट्रेनिंग ग्राउंड विथ थिक लेयर्स ऑफ स्नो बन गया। टेम्परेचर इंस्टेंटली बिलो 0 फील हुआ। लिंसू ब्लिंक करके नी डीप स्नो टच किया। ये रियल स्नो है। क्लियरली ये मैजिकल इफेक्ट सिर्फ टेक्नोलॉजी से पॉसिबल नहीं था, म्यूटेंट बीस्ट के सुपरनैचुरल पावर से लिंक था। पेट बीस्ट स्टेटस चेक कंप्लीट। पेट बीस्ट ट्रेनिंग प्लान एस्टैब्लिश्ड। ट्रेनिंग इज अबाउट टू बिगिन। प्लीज लीव द रूम, बीस्ट टेमर। इफ देयर आर एनी ट्रेनिंग रिसोर्सेज, प्लीज गिव देम टू द पेट बीस्ट इन एडवांस। ये तो टू इंटेलिजेंट है। लिंसू फर्स्ट ऑर्डर आइस एट्रीब्यूट एनर्जी क्यूब निकाल के क्यूक्यू को दिया, फिर रूम से बाहर चला गया। क्यूक्यू, डू योर बेस्ट, डोर क्लोज करते हुए एनकरेज किया। म्याऊ, ओके। डोर क्लोज होने के बाद क्यूक्यू ने एनर्जी क्यूब क्विकली डिवाउर किया और बॉडी में ओवरवेलमिंग सर्ज ऑफ एनर्जी फील हुआ। आइसी ब्लू आईज में ब्राइट फाइटिंग स्पिरिट शाइन कर रहा था। म्याऊ म्याऊ, ट्रेन स्ट्रॉन्ग बन के बीस्ट टेमर को प्रोटेक्ट करना है। लिंसू के आईज में एनवी फील हुआ। डिस्ट्रिक्ट 32 में ऐसे ट्रेनिंग रूम का नाम भी नहीं सुना था। शायद डिस्ट्रिक्ट 11 के बीस्ट टेमर्स अपने बीस्ट को इस तरह ट्रेन करते हैं। लिंसू क्विकली तिन्नान के साइड वापस गया और पूछा, ये कैसे पॉसिबल है? तिन्नान का एक्सप्रेशन थोड़ा स्ट्रेंज हुआ। ये ट्रेनिंग रूम लैब के लिए है टू मास ट्रेन पेट बीस्ट स्किल्स, और इंडिविजुअल के लिए ओन करना काफ़ी डिफ़िकल्ट है। ये रूम सिर्फ जुवेनाइल स्टेज और एलीट स्टेज पेट बीस्ट के लिए यूज़ हो सकता है, कमांडर स्टेज या उससे अबव के लिए नहीं। फिर भी ये 20,000 कॉन्ट्रीब्यूशन पॉइंट्स का होता, यूनियन करेंसी से परचेज नहीं कर सकते। ओह, समझ गया। लिंसू इमीडिएटली रिलीफ फील किया। बट तिन्नन थोड़ी लाइटली कफ की, लोअरिंग हर वॉइस। जब रूम एक्सपेरिमेंट्स के लिए यूज नहीं हो रहा, तुम फ्री हो इसे यूज करने के लिए, और कोई कुछ नहीं बोलेगा, समझे? अंडरस्टूड। लिंसू के आईज सडनली ब्राइट हो गए। सिस्टर नैन काफी जेनरस है। ऐसे ट्रेनिंग रूम से अब स्पेशल ट्रेनिंग लोकेशन ढूंढने की जरूरत नहीं, ट्रेनिंग साइट फीस भी सेव हो जाएगी। ओके, स्टार्ट रिसर्चिंग। राइट, मैं सोचता हूँ इसको ऐसे करें, फिर ये। तिन्नान के इतना ओपन होने पर लिंसू ने भी कुछ डिटेल्स रिफाइन की जो पहले क्लियरली एक्सप्लेन नहीं हुआ था। यू आर प्रिटी गुड किड, लेट्स गिव इट अ ट्राई। अबाह। एरिया 11 पहुंचते ही लिंसू ने एक आफ्टरनून स्पेंड किया तिन्नान के साथ डिवाइन लाइट बटरफ्लाई की सेकेंडरी एवोल्यूशनरी प्रोजेक्ट रिसर्च में। एक्सपेरिमेंट एंड हुआ, लेकिन फेल हो गया।
कॉपिंग एवोल्यूशन मेथड ऑफ वन पेट बेस्ड डायरेक्टली ऑनटू अनदर वायबल नहीं था। लेकिन एनालिसिस से ये रिसर्च डायरेक्शन प्रीवियस सोलो रिसर्च से ज़्यादा सक्सेसफुल था। इसीलिए लिंसू और तिन्नान ने प्लान किया कि एडजस्टमेंट्स और कंपैरिजंस कंटिन्यू करेंगे। ये काम टाइम कंज्यूमिंग था। रिसर्च के बाद लिंसू क्यूक्यू को एडजेसेंट ट्रेनिंग रूम से वापस ले गया। क्यूक्यू एग्जॉशन स्टेट में था। ट्रेनिंग रूम का एआई कोर स्किल्स को प्राइमरी टारगेट और टैलेंट स्किल्स को सेकेंडरी टारगेट बना के ट्रेनिंग प्लान सेट करता था। आफ्टरनून ट्रेनिंग में क्यूक्यू का फ्रॉस्ट स्टॉर्म इंटेंसली ट्रेन हुआ और आइस एट्रीब्यूट एनर्जी क्यूब से एट्रीब्यूट समवॉट प्योरीफाई हो गया। फ्रॉस्ट स्टॉर्म की पार सिग्निफिकेंटली इंप्रूव हुई। स्नो ट्रेस क्यूक्यू अब सेकेंड स्टेज के वर्ज पर था। कंप्लीट ब्रेक थ्रू के लिए और एक्सपीरियंस अक्यूमुलेट करना जरूरी था, सो अभी नोटिसेबल इंप्रूवमेंट नहीं था। क्यूक्यू को बी स्टेमिंग स्पेस में रेस्ट के लिए रख के लिंसू डॉर्मेट्री वापस गया। बिलोंगिंग्स ऑर्गेनाइज करके बेड पर ले डाउन हो गया। डे काफ़ी इवेंटफुल था। मॉर्निंग एलियन बीस्ट अटैक, आफ्टरनून रिसर्च, सब अनप्रेसिडेंटेड एक्सपीरियंस थे। माइंड में रिप्ले करते ही एग्जॉस्टेड लिंसू स्लोली आइज क्लोज करके डीप स्लीप में चला गया। मार्शल आर्ट्स। बेड से सिटअप होते ही लिंसू ने फिस्ट्स फर्मली क्लेंच की। स्ट्रेंथ का सेंसेशन वापस आ गया। 2 days ऑफ रिकवरी में फ्रॉस्टफॉल माउंटेन रेंज की इंजरीज मोस्टली हील हो गई थी। इस वर्ल्ड में मार्शल आर्टिस्ट इंजरी सस्टेन करते ही रहते हैं, कॉम्बैट या रेगुलर ट्रेनिंग में। हीलिंग मेडिसिन की डिमांड हाई होती है। रिसर्च के साथ इफेक्टिवनेस इंप्रूव होती है। लिंसू की इंजरीज लाइफ थ्रेटनिंग थी, लेकिन हीलिंग सेंट्रिक पेट बीस्ट्स और मेडिसिन की हेल्प से सिर्फ 2 days में रिकवर कर लिया विद लाइट स्कार्स। अब बॉडी हील हो गई थी, टाइम था प्रीवियस प्लान्स को एग्जीक्यूट करने का। वो बीस्ट टेमिंग यूनियन विजिट करना चाहता था। एनर्जी पोशंस, बीस्ट टेमिंग मेथड्स, सबके लिए क्यूरियोसिटी हाई थी। यूनियन सिटी में था, लिन फैमिली के नियर, और यूनियन चेयरमैन लिंसू के फादर के अक्वेंटेंस थे, तो डेंजर नहीं था। फिर भी पास्ट एक्सपीरियंसेस याद रखते हुए मदर ने कॉशन दी। यूनियन लोकेशन पहुंचते ही सिंपल रजिस्ट्रेशन कंप्लीट की और स्टाफ मेंबर से पूछा कि एनर्जी पोशंस कैसे क्राफ्ट करते हैं। ये क्यूक्यू के फ्यूचर डाइटरी नीड्स के लिए इम्पॉर्टेंट था। एनर्जी पोशंस क्राफ्ट का मेथड इजी है, बस आपको वर्ड सडनली स्टॉप हुए। स्टाफ मेंबर लिंसू के पास्ट को देखकर एडमायरेशन के साथ बोला, गुड डे वाइस चेयरमैन। वाइस चेयरमैन? लिंसू इंस्टिंक्टिवली टर्न हुआ। फिगर को देखकर सरप्राइज हो गया। आप हो? Chapter 48. Chapter 18. The first configuration of energy liquid. लिंसू एक्चुअली सरप्राइज नहीं हुआ जब उसने उस पावरफुल बेस टेमर को बीस्ट टेमिंग यूनियन में देखा जिसने उस दिन उससे बचाया था। फ्रॉस्टफॉल माउंटेन रेंज के पास सिर्फ एक ही बड़ी सिटी थी, युंगनान सिटी, और वो स्ट्रेंजर ऑलमोस्ट सर्टेनली युंगनान सिटी बीस्ट टेमिंग यूनियन से ही था। ये लिंसू को पहले से ही लग रहा था, लेकिन जब पता चला कि वो बंदा एक्चुअली बीस्ट टेमिंग यूनियन का वाइस प्रेसिडेंट है, तो लिंसू का रिएक्शन थोड़ा सा शॉक था। उसने पहले सुना था कि बीस्ट टेमिंग यूनियन में सिर्फ एक ही वाइस प्रेसिडेंट होता है। उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये वही सीनियर है जिसने उसे बचाया। लिंसू को देखते ही वाइस प्रेसिडेंट इनिशियली कंफ्यूज्ड लग रहे थे, जब तक उनकी नज़र क्यू पर नहीं पड़ी। तब उनकी आंखों में एक समझ का फ्लिकर आ गया। इट्स हिम। अपने स्टेप्स रोककर ये हैंडसम मिडिल एज्ड मैन यूनियन स्टाफ की तरफ देखा और धीरे से बोला, क्या हो रहा है? वाइस प्रेसिडेंट, ये बंदा आज ही ऑफिशियली बीस्ट टेमर के रूप में रजिस्टर हुआ है। ये मुझसे एनर्जी लिक्विड्स प्रिपेयर करने के बारे में पूछ रहा था। यूनियन स्टाफ ने जल्दी से एक्सप्लेन किया। मैन ने हल्का सा नॉड किया और फिर अपनी नज़र लिंसू पर डाली। तुम एनर्जी लिक्विड्स प्रिपेयर करना चाहते हो? लिंसू का रिस्पॉन्स सुनने से पहले ही वो सीढ़ियों की तरफ चल दिए जो सेकंड फ्लोर पर जाती थी। मेरे साथ चलो। ये क्या हो रहा है? लिंसू थोड़ा अस्टॉनिश्ड हो गया। ये टर्न ऑफ इवेंट्स बिल्कुल अलग था उसके इमेजिनेशन से। उसका इनिशियल प्लान ये था कि कुछ बुक्स बोरो करे एनर्जी लिक्विड्स प्रिपरेशन के लिए, अपने आप सीखे और साथ ही पता करें कि वो बीस्ट टेमर कौन था जिसने उसे बचाया। फिर अगली बार बीस्ट टेमिंग यूनियन विजिट पर थैंक यू गिफ्ट रेडी करे। प्लान्स रियलिटी के साथ मैच नहीं कर पाए। यूनियन स्टाफ थोड़ी देर के लिए स्टन्ड हो गया।
लिंसू को डम्फाउंडेड खड़ा देखकर उन्होंने जल्दी से उसके शोल्डर पर हाथ रखा। क्या इंतजार कर रहे हो? चलो जल्दी। वाइस प्रेसिडेंट ही हमारे यूनियन में एम्परर लेवल एनर्जी लिक्विड्स बना सकते हैं। तुम तो जैकपॉट हिट कर गए। सिर्फ एक ही जो एम्परर लेवल एनर्जी लिक्विड्स बना सकता है। लिंसू रियलिटी में वापस आया और स्विफ्टली वाइस प्रेसिडेंट के पीछे चल दिया। कुछ ही देर में दोनों एक रूम में पहुंच गए जहां डजन्स ऑफ ह्यूज बुक शेल्फ्स थे, हर एक में अलग अलग बुक्स और मटेरियल से भरे हुए थे। वाइस प्रेसिडेंट ने ना तो लिंसू को देखा, ना ही एक्सप्लेन किया कि वो उसे यहाँ क्यों लाए। बस बुक शेल्फ्स में कुछ सर्च करते रहे। लिंसू क्वाइटली साइड में खड़ा हो गया, वेट करते हुए। काफी देर बाद एक फेंट वॉइस आई। उस दिन अगर मैं नहीं आया होता तब भी तुम्हारे जिंदा रहने का चांस था। लिंसू ने ऊपर देखा। वाइस प्रेसिडेंट अभी भी बुक सर्च कर रहे थे, उसके चेहरे पर पजल्ड एक्सप्रेशन। फ्रॉस्ट फॉल माउंटेन रेंज में क्लियरली उसने अपनी पूरी कोशिश की थी रन करने की, लेकिन स्नो लिंक्स के सामने वो मैच नहीं कर पाया। एंड में उसकी क्लॉ स्ट्राइक से वो ग्रेवली इंजर्ड हो गया, और अगर टाइमली मेडिकल इंटरवेंशन वाइस प्रेसिडेंट ने नहीं किया होता तो वो सर्वाइव नहीं कर पाता। फिर भी ये सीनियर इम्प्लाई कर रहे थे कि उसके बिना भी लिंसू जिंदा रह सकता था। इसका क्या मतलब था? सीनियर का मतलब मुझे समझ नहीं आया। लिंसू ने अपने ब्राउज फरो किए और फाइनली बोल पड़ा। वाइस प्रेसिडेंट ने अपनी एक्शंस ब्रीफली पॉज की, लिंसू पर देखा और फिर सर्च कंटिन्यू किया। उस दिन अगर तुमने अपने कंपेनियन बीस्ट को रिट्रीट कवर करने के लिए ऑर्डर दिया होता तो तुम एस्केप कर सकते थे, क्या नहीं? कंपेनियन बीस्ट को रिट्रीट कवर करने के लिए भेजना? लिंसू का एक्सप्रेशन थोड़ा सा अनसेटली हो गया। मेरा बीस्ट स्नॉलिंग्स के सामने मैच नहीं कर सकता। उसे रिट्रीट कवर करने के लिए भेजना मतलब उसको डेथ की तरफ भेजना, है ना? वाइस प्रेसिडेंट कंप्लीटली रुक गए, अपनी हाथ में अभी बुक पकड़ ली। वो धीरे से लिंसू के पास आए, उनकी आंखों में एक एनिग्मेटिक ग्लीम। अ कंपेनियन बीस्ट को डेथ के बाद दोबारा कॉन्ट्रैक्ट किया जा सकता है, लेकिन एक बीस्ट टेमर के पास सिर्फ एक लाइफ होती है। मैं ऐसी रीजनिंग एक्सेप्ट नहीं कर सकता। लिंसू ने तुरंत शेक किया, अपनी नज़र वाइस प्रेसिडेंट पर थोड़ी कोल्ड हो गई। मेरा बिलीफ है कि कंपेनियन बीस्ट एक बीस्ट टेमर का लाइफ लॉन्ग पार्टनर और कामरेड इन आर्म्स है। कैसे इंटेंशनली उसे मरने भेज सकते हैं सिर्फ अपनी सर्वाइवल के लिए? पार्टनर और कामरेड इन आर्म्स, हाँ? ये बंदा जो यूजुअली लाफ्टर नहीं करता, थोड़ी देर के लिए अम्यूज्ड लगने लगा। ये बहुत अच्छा आंसर है। लिंसू मोमेंटरीली स्टन्ड हो गया। तो जो क्वेश्चन सीनियर ने अभी पूछे वो कोई टेस्ट था? अ टेस्ट? मैन ने नोट किया। अगर तुम ऐसे समझना चाहते हो तो हाँ। उसने लिंसू को कुछ बुक्स दी। ये मटेरियल्स और कॉमन रेसिपीज हैं बेसिक एनर्जी लिक्विड्स के लिए। इन बुक से तुम अपने आप बेसिक एनर्जी लिक्विड्स प्रिपेयर करना सीख सकते हो। यूजुअली बीस्ट टेमर्स जो एनर्जी लिक्विड्स सीखने आते हैं उन्हें इन बुक से सिखाया जाता है। लेकिन मैन ने लिंसू पर देखा, तुम्हारा आंसर मुझे पसंद आया, इसलिए तुम्हारे पास सेकंड ऑप्शन भी है। सेकंड ऑप्शन? करेक्ट। मैन के स्पेस रिंग ने ग्लिंट किया और एक एंशिएंट लुकिंग थिक नोटबुक उसके हाथ में अपील हो गई। ये मेरे कुछ नोट्स और इंसाइट्स हैं बेसिक एनर्जी लिक्विड्स पर। मैं सेकंड ऑप्शन चूज करता हूँ, लिंसू ने हेजिटेट किए बिना कहा। उसने क्लियरली सुना कि अभी ये बंदा जो सामने था यूनियन में सबसे स्ट्रॉन्ग था एनर्जी लिक्विड्स प्रिपेयर करने में। अगर वो स्ट्रॉन्गेस्ट है तो उसके नोट्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होंगे। इंटरप्ट किए बिना लिंसू ने अनॉयंस नहीं क्रिएट की। मैन कैजुअली नोटबुक स्विंग किया। ये नोट्स कुछ स्पेशल नहीं है, लेकिन ये हर किसी के लिए अवेलेबल नहीं है। पहले तुम्हें प्रूव करना होगा कि तुम केपेबल हो। मैं ट्राई करना चाहता हूँ। लिंसू का फेस इंटरेस्ट से भरा हुआ था। मैन ने नॉड किया, नोटबुक से एक पेज निकाला और लिंसू को हैंड कर दिया। ये यूनिवर्सल एनर्जी लिक्विड है, बेसिक एनर्जी लिक्विड्स में सबसे लो डिफ़िकल्टी वाला। इफेक्ट स्ट्रॉन्ग नहीं है, सिर्फ कंपेनियन बीस्ट की एनर्जी रिप्लेनिश करने के लिए यूज होता है, बिना किसी एट्रीब्यूट एनहांसमेंट के। Chapter 49, Chapter 18, The First Configuration of Energy Liquid,
जब तुम श्योर हो जाओ कि समझ गए हो, मैं एक बार डेमोन्स्ट्रेट कर दूंगा कैसे प्रिपेयर करते हैं। अगर तुम पहली ट्राई में सक्सीड कर गए तो ये नोटबुक तुम्हारा है। वाइस प्रेसिडेंट ने कहा। पहली ट्राई में सक्सीड कर? लिंसू की आंखें वाइड हो गईं। ऑल्दो उसे एनर्जी पोशन प्रिपेयर करने की डिफिकल्टी का क्लियर आइडिया नहीं था, पर पहली ट्राई में कैसे सक्सीड हो सकता था? रिक्वायरमेंट ज़्यादा हाई नहीं है, लो ग्रिड प्रोडक्ट चलेगा। मैन ने ये रिमार्क ड्रॉप किया और नियरबाई सोफा पर बैठकर आईज क्लोज करके मेडिटेट करने लगा। लिंसू, नॉनसेंस, जैसे मैं पहली ट्राई में हाई ग्रेड प्रोडक्ट प्रिपेयर कर पाऊंगा। वाइस प्रेसिडेंट को ऐसे देखकर लिंसू के पास और कोई ऑप्शन नहीं था, बस रियलिटी एक्सेप्ट करना पड़ा। ऑपोजिट सोफा पर बैठकर उसने नोट्स का शीट उठाया और ध्यान से स्टडी करना शुरू कर दिया। कुछ देर बाद लिंसू का एक्सप्रेशन थोड़ा रिलैक्स हो गया। नोट्स में यूनिवर्सल एनर्जी पोशन फॉर्मूला का एनालिसिस बहुत डिटेल्ड था और वर्डिंग सिंपल थी। एक मास्टर के लिखे जैसे हर एक्सप्लेनेशन स्ट्रेट पॉइंट पर था और लिंसू को लग रहा था शायद इल्यूजन हो, पर एनर्जी पोशन प्रिपेयर करने का मेथड काफ़ी familiar लग रहा था। ऑल्दो ब्लूस्टर बीस्ट टेमिंग एरा में एंटर हो गया था, बेसिक साइंस अभी भी कंप्लीटली अबॉलिश नहीं हुई थी। फिजिक्स और केमिस्ट्री का फंडामेंटल नॉलेज अभी भी टच किया जाता था। लिंसू के लिए एनर्जी पोशन प्रिपेयर करना कुछ केमिकल एक्सपेरिमेंट्स जैसे लग रहा था। इससे प्रिंसिपल समझना उसके लिए काफ़ी इजी हो गया, लेकिन प्रिंसिपल समझना और एक्चुअली प्रिपेयर करना क्लियरली अलग था और लिंसू कॉन्फिडेंट नहीं था कि पहली ट्राई में सक्सीड हो पाएगा। थोड़ी हेजिटेशन के बाद लिंसू ने वाइस प्रेसिडेंट की तरफ देखा। सीनियर, आप डेमोन्स्ट्रेशन स्टार्ट कर सकते हैं अब। वाइस प्रेसिडेंट ने आंखें खोली, नॉड किया और स्पेस रिंग से एनर्जी पोशन प्रिपेयर करने के लिए रिक्वायर्ड रिसोर्सेज निकाले। प्रेपरेशन स्टार्ट कर दिया लिंसू के सामने। लिंसू का एक्सप्रेशन एक्सट्रीमली सीरियस था, एकदम भी ब्रेथ होल्ड किया। एनर्जी पोशन प्रिपेयर करने का प्रोसेस इन्वॉल्व करता था रिसोर्सेज को अलग ट्रीट करना, सीक्वेंस में मिक्स करना और फुली ब्लेंडेड होने पर क्रिस्टलाइजेशन के थ्रू पोशन ऑब्टेन करना। हर मिक्सिंग स्टेप में गलती अफोर्ड नहीं थी। इवन स्मॉल मिस्टेक अगले स्टेप्स में एम्प्लीफाई हो जाती और पोशन के ग्रेड को मैसिवली अफेक्ट कर सकती थी। लिंसू के वॉचफुल गेज में वाइस प्रेसिडेंट ने एक एक्सक्विजिट टूल से फर्स्ट ग्रेड घोस्ट एनर्जी क्रिस्टल को लाइट पर्पल पाउडर में ग्राइंड किया और धीरे धीरे फर्स्ट ग्रेड सुपर कंडेंस्ड वाटर में ऐड किया, जो क्रिस्टल ट्यूब में था, ग्रेजुअली डिसॉल्व होने दिया अंटिल कंप्लीटली डिसअपीयर हो गया। ओरिजिनली क्लियर सुपर कंडेंस्ड वाटर लाइट पर्पल हो गया। सुपर कंडेंस्ड वाटर बीइंग वाटर इन सुपरनैचुरल स्टेट ऑर्डिनरी वाटर से डिफरेंट प्रॉपर्टीज रखता, इजीली डिसॉल्व करता वेरियस सुपरनैचुरल रिसोर्सेज। इसका कॉम्बिनेशन घोस्ट एनर्जी क्रिस्टल के साथ बेस ऑफ एनर्जी पोशन बनाता। जैसे जैसे और घोस्ट एनर्जी क्रिस्टल पाउडर ऐड हुआ, लाइट पर्पल लिक्विड ग्रेजुअली डार्क हुआ अंटिल एक क्रिटिकल पॉइंट पर। कंटिन्यू करने से फाइन घोस्ट एनर्जी क्रिस्टल्स क्रिस्टलाइज हो गए, सैचुरेटेड स्टेट में एंटर हो गए। उसके बाद वाइस प्रेसिडेंट ने एक फायरी रेड क्रिस्टल स्टोन लिया जिसमें टाइनी फ्लेम्स फ्लिकर कर रही थी। स्लोली क्रिस्टल ट्यूब के बॉटम के पास अप्रोच किया और फिर धीरे रोटेट करके इवनली सुपर कंडेंस्ड वाटर हीट किया। प्रीवियसली क्रिस्टलाइज्ड घोस्ट एनर्जी क्रिस्टल्स डिसॉल्व हो गए और लिक्विड डीप पर्पल कलर का फ्लॉक्यूलेंट बन गया। बेस ऑफ एनर्जी पोशन कंप्लीट। वाइस प्रेसिडेंट ने क्रिस्टल ट्यूब असाइड रखा और अदर सुपरनैचुरल रिसोर्सेज प्रोसेस करना शुरू कर दिया। ग्राइंडिंग, हीटिंग, रीडिसॉल्विंग, कंडेंसिंग, क्रिस्टलाइजिंग, मिक्सिंग, हर स्टेप सिंपल था, लेकिन डजन्स या 100 स्टेप्स होने की वजह से लिंसू स्वेट करने लगा। उसे स्टेप्स का ऑर्डर याद था, पर इतने स्टेप्स के साथ विदाउट इश्यूज कंप्लीट करना काफ़ी डिफिकल्ट था। एंड में वाइस प्रेसिडेंट ने स्लोली एक लिक्विड सब्सटेंस एक पाउडर मटेरियल में पोर किया। दोनों मिक्स होते ही एक सॉफ्ट एमरल्ड ग्लो इमर्ज हुआ और लाइट ग्रीन से ब्लू, फिर पर्पल, फिर गोल्ड में चेंज हो गया। इंटेंसिटी ग्रेजुअली इंक्रीज हुई। ग्लो फेड होने पर एक फ्रेश ग्रीन एनर्जी पोशन लिंसू के सामने आई। ये वही यूनिवर्सल एनर्जी पोशन था जो पेज पर लिखा था।
और ग्लो गोल्ड होने का मोमेंट इंडिकेट किया परफेक्ट ग्रेड पोशन। इंडीड एम्परर लेवल एनर्जी पोशन बनाने वाले का क्राफ्ट स्टार्ट से ही परफेक्ट था। पेशेंटली लिंसू को पोशन एग्जामिन करने के बाद वाइस प्रेसिडेंट ने इंडिफरेंटली बोला, अब तुम स्टार्ट कर सकते हो। स्टार्ट नाउ? लिंसू साइलेंटली पूरा प्रोसेस माइंड में रिव्यू किया, नॉड किया और एडिशनल रिसोर्सेज प्लेस करके काम स्टार्ट कर दिया। स्टेप 1, स्टेप 2। लिंसू का एक्शन स्लो था। बिगिनर होने की वजह से वो चाहता था कि एक्शन 100 फोल्ड स्लो हो जाए मिस्टेक्स अवॉइड करने के लिए। फिर भी माइनर इश्यूज आए। टोटल 127 माइनर स्टेप्स। स्टेप 31 में फायर क्रिस्टल स्टोन हैंडल करते हुए हैंड शेक हुआ, अनइवन हीटिंग और स्लाइट मर्कीनेस। स्टेप 73 में लिक्विड मिक्स करते हुए रेशियो स्लाइट ऑफ, कलर थोड़ा अलग। स्टेप 126 में पाउडर मिक्सचर अनइवन ड्यू टू स्लाइट अटेंशन लैग। ये सिर्फ ऑब्वियस इश्यूज थे, और भी एरर्स कुछ स्टेप्स में हुए। एंड में नर्वसली सब कंबाइन किया, अ फेंट ग्रीन लाइट इमर्ज हुई और येलो ग्रीन एनर्जी पोशन लिंसू के हाथ में। अपीयरेंस में फेंट ग्रीन ग्लो वाइब्रेंट ग्रीन पोशन से काफ़ी वर्स लग रहा था, बट अल्टीमेटली बन गई। ग्रीन लाइट का इमर्जेंस सिग्निफाई लो ग्रेड। लिंसू रिलीव्ड ब्रीथ किया और वाइस प्रेसिडेंट की तरफ देखा। सीनियर, ये पास काउंट होता है? बैली पास। वाइस प्रेसिडेंट कैजुअली नॉड करके नोटबुक हैंड किया। ये नोट्स तुम्हारा, और बुक्स भी लो, कॉम्बिनेशन में स्टडी करना ज़्यादा इफेक्टिव है। थैंक यू सीनियर, मुझे और काम है, तुम जा सकते हो अब। ऑल राइट, लिंसू नॉडेड। बीस्ट टेमिंग यूनियन में अपना गोल अचीव कर लिया, अब घर जाके एनर्जी पोशन पे पॉन्डर कर सकता है। नोट्स और बुक्स केयरफुली आर्म्स में होल्ड किया। क्योंकि जो सोफा पर था, बुक्स देखा और फिर लिंसू के शोल्डर पर हॉप करके सेटल हो गया। म्याओ, चेंजिंग पोजीशंस। लिंसू मुस्कुराया और क्यूक्यू के चीक रब किया, फिर रूम लीव करने प्रिपेयर किया। सडनली एक थॉट आया। जूनियर लिंसू ने अभी तक सीनियर का नाम नहीं पूछा। मुयुक सिंह। देन सीनियर मुयुक सिंह, फेयरवेल। लिंसू मेंटली नेम नोट किया, डोर केयरफुली क्लोज किया और क्वाइटली लीव कर दिया। बीस टेमिंग यूनियन से बाहर आते ही मुस्कुराते हुए बोला, क्यों वापस जाके मैं एनर्जी पोशन स्टडी करूंगा और तुम ट्रेनिंग कंटिन्यू करो। म्याओ, आई वांट टू टेस्ट द एनर्जी पोशन लिंसू कंकॉक्टेड। बोलो मत, याद नहीं था मैं। लो ग्रेड है पर फर्स्ट सक्सेसफुली कंकॉक्टेड एनर्जी पोशन है, मोमेंटो के लिए रख सकते हैं। म्याओ, एग्जैक्टली। रूम में मुयुक सिंह साइलेंटली एनर्जी पोशन उठाया, केयरफुली एग्जामिन किया और स्लोली टेबल पर रख दिया। एक्सप्रेशन एक्सेप्शनली इंटरेस्टिंग, यूजुअल मास्टर का एयर कंप्लीटली गॉन। डिड ही रियली कंकॉक्ट इट करेक्टली ऑन द फर्स्ट ट्राई? चैप्टर 50, चैप्टर 19, इंडिपेंडेंट रिसर्च प्रोजेक्ट। लिंसू जब लिन फैमिली के घर वापस आया तो उसने तुरंत ही एनर्जी लिक्विड प्रिपेयर करना सीखने में अपने आप को इमर्स कर लिया। क्योंकि वो पूरी दिन गार्डन में ही रहता जैसे कल था, अपना छोटा सा रेस ट्रैक बना के लाइटनिंग फॉक्स के साथ फ्रेंडली रेसेस में कम्पीट करता रहता। क्योंकि लिन फैमिली के पास एनर्जी लिक्विड प्रिपेयर करने के लिए रिक्वायर्ड टूल्स और रिसोर्सेज नहीं थे, लिंसू ने डायरेक्टली प्रैक्टिस स्टार्ट नहीं की, बल्कि स्क्रैच से स्टार्ट किया और एनर्जी लिक्विड का रेलेवेंट नॉलेज समझने लगा। एनर्जी लिक्विड और एनर्जी क्यूब्स काफ़ी सिमिलर होते हैं। दोनों सुपरनैचुरल रिसोर्सेज को बीस्ट के लिए ज़्यादा सूटेबल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। प्रिंसिपल लेवल पर दोनों में ज़्यादा फर्क नहीं है। सुपरनैचुरल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज हैं जो बीस्ट टेमर्स को चाहिए होते हैं। ये इंक्लूड करते हैं एग्जॉटिक बीस्ट के सर्टेन बॉडी मटेरियल्स, उनके प्रिजर्व्ड पावर के स्पेशल आइटम्स और प्लांट टाइप एग्जॉटिक बीस्ट्स के फ्रूट। ये सुपरनैचुरल रिसोर्सेज एनर्जी, स्ट्रेंथ और इफेक्ट के हिसाब से 10 लेवल्स में कैटेगराइज्ड हैं, फ्रॉम लेवल 1 टू लेवल 10। एक बीस्ट का एवोल्यूशन और ग्रोथ इन रिसोर्सेज के सपोर्ट के बिना पॉसिबल नहीं। इसीलिए डिवाइन मार्शल आर्ट्स वर्ल्ड में एनर्जी लिक्विड प्रिपेयर करना एक यूजफुल स्किल है बीस्ट टेमर्स के लिए। हर बीस्ट टेमर थोड़ा बहुत जानता है और कुछ स्पेशलाइज करते हैं, जिन्हें प्रेपरेशन मास्टर्स कहा जाता है। जैसे ही लिंसू ने वाइस प्रेसिडेंट मुयुक सिंह को मीट किया था, वो एक प्रेपरेशन मास्टर थे।
क्योंकि ये सेकेंडरी प्रोफेशन है, प्रेपरेशन मास्टर्स का रैंकिंग सिस्टम काफ़ी सिंपल है। सिर्फ 3 लेवल्स, स्टारलाइट लेवल, मूनलाइट लेवल और सोलर कोरोना लेवल, जो रिस्पेक्टिवली बेसिक, एडवांस्ड और एम्परर लेवल एनर्जी लिक्विड प्रिपरेशन के लिए है। लोअर टियर बेसिक एनर्जी लिक्विड प्रिपेयर करके लिनसू बस स्टारलाइट लेवल प्रिपरेशन मास्टर के लेवल का था, और डेफिनेटली वर्स्ट में से एक। प्रिपरेशन मास्टर्स के इन्फो का रफ आइडिया मिलते ही लिनसू ने नॉलेज का समुंदर में डाइव कर दिया। स्टडी मेक्स मी हैप्पी। जैसे ही सूरज सनसेट हुआ, क्योंकि उन्हें अपनी रनिंग ट्रेनिंग फिनिश की, तभी लिनसू ने अपना मटेरियल रख दिया। उसके साइड में एक लिस्ट थी जो डेंसली पैक्ड राइटिंग से भरी हुई थी। मटेरियल्स की लिस्ट जो उसने अपनी शॉर्ट टर्म एनर्जी लिक्विड प्रैक्टिस के लिए सिलेक्ट की थी। उसने ये लिस्ट आजी को दी प्रोक्योरमेंट के लिए। फिर लिनसू क्यूक्यू को ट्रेनिंग स्पेस में ले गया और बेड पर लेटे ही डीप स्लीप में चला गया। अर्थ वापस जाके वो क्यूननान के साथ डिवाइन लाइट बटरफ्लाई रिसर्च प्रोजेक्ट कंप्लीट करेगा। समय कैसे फ्लाई हुआ पता ही नहीं चला, 1 महीना ब्लिंक में निकल गया। इस महीने में लिनसू ग्रेजुअली अकस्टम हो गया डेली 2 वर्ल्ड्स के बीच ट्रैवल करने में, और लाइफ फिर से ट्रैक पर आने लगी। अर्थ में वो पूरी मंथ क्यूननान का रिसर्च असिस्टेंट बना रहा, डिवाइन राइट बटरफ्लाई के रिसर्च में पार्टिसिपेट करता रहा। हाई स्कूल में लिनसू थ्योरेटिकल नॉलेज में एक्सेल करता था, लेकिन वो नॉलेज रिसर्च प्रोजेक्ट के लिए काफ़ी बेसिक था, क्योंकि मोनार्क स्पीशीज़ का एवोल्यूशनरी पाथ स्टडी करना ईजी नहीं था। फिर भी ये शॉर्टकमिंग मंथ के इंटेंस रिसर्च से कवर हो गई। क्यूननान के गाइडेंस और लिनसू के हार्ड स्टडी से उसका ग्रास्प ऑफ रिलेटेड नॉलेज काफ़ी बूस्ट हो गया, लीप्स एंड बाउंड्स। बीस्टेमर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स में भी वेरी फ्यू डायरेक्टली मोनार्क स्पीशीज रिसर्च प्रोजेक्ट में पार्टिसिपेट करते हैं, जैसे लिनसू कर रहा था। लिनसू के असिस्टेंट से फाइनली क्यूननान की रिसर्च फ्रूट लाई। हाई रैंकिंग लीडर स्पीशीज डिवाइन लाइट बटरफ्लाई का स्टेबल एवोल्यूशनरी पाथ डिस्कवर हुआ। ये न्यू एवोल्यूशनरी फॉर्म स्पिरिट, लाइट और फायर कैटेगरी के ट्रिपल टैलेंट्स के साथ दोनों ने डिस्कस करके नेम दिया फीनिक्स पैटर्न होली बटरफ्लाई। ये स्पीशीज टैलेंट स्किल्स मोनार्क पावर कंट्रोल कर सकती है, मतलब स्पीशीज रैंक मोनार्क लेवल पर पहुंच चुकी। लोअर, मिडिल या हायर मोनार्क लेवल का डिटर्मिनेशन अभी फ्यूचर असेसमेंट पे डिपेंड करेगा। ये एवोल्यूशनरी पाथ क्यूननान ने सबमिट किया, लेकिन क्योंकि ये एक कंप्लीटली न्यू मोनार्क स्पीशीज एवोल्यूशनरी पाथ है, रिव्यू प्रोसेस सिंपल नहीं है, और एक्सपेक्टेड रिवॉर्ड ऑफ 1 लाख कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स तब क्रेडिट होगा जब रिव्यू पास हो जाए। अपनी रिसर्च के प्रोग्रेस के साथ साथ लिनसू ने क्यूक्यू की डेली ट्रेनिंग इग्नोर नहीं की। क्यूक्यू रेगुलर हो गया नेबरिंग ट्रेनिंग रूम में, जो मोस्टली आइडल रहता और जुवेनाइल लेवल और एलीट लेवल बीस्ट के टैलेंट स्किल्स ट्रेन करने के लिए यूज होता, जो क्यूक्यू के लिए ट्रेजर ग्राउंड बन गया। शुरू में लिनसू को हेल्प करनी पड़ती थी ट्रेनिंग रूम डोर ओपन करके फंक्शन सिलेक्ट करने में वॉइस कमांड से। फिर एक्सीडेंटली डिस्कवर हुआ कि इंटेलिजेंट ट्रेनिंग रूम बीस्ट लैंग्वेज रिकॉग्नाइज करता है, और क्यूक्यू अपना एनर्जी क्यूब और लिनसू का एक्सेस कार्ड यूज करके अपनी ट्रेनिंग इंडिपेंडेंटली स्टार्ट कर दिया। डिवाइन मार्शल वर्ल्ड में भी क्यूक्यू की ट्रेनिंग नहीं रुकी। मंथ के दौरान वो लाइटनिंग फॉक्स के साथ रेस करता और भी बीस्ट फ्रेंड्स बनाता गार्डन में, और ट्रेनिंग मेथड्स डेवलप करता। फुल मंथ के डिलीजेंट ट्रेनिंग के बाद क्यूक्यू का प्रोग्रेस ट्रिमेंडस था। 1 महीने पहले क्यूक्यू का स्नो ट्रेस स्टेज 2 के क्लोज था। मंथ लॉन्ग इंटेंस ट्रेनिंग के बाद स्टेज 2 क्रॉस करना इनएविटेबल था। फ्रॉस्ट स्टॉर्म का ब्रेक थ्रू अभी नहीं हुआ, क्योंकि वो ट्रेनिंग रूम में मेन फोकस था, लेकिन प्रोफिशिएंसी रैपिडली इंप्रूव हुई। पावर फ्रॉस्ट स्टॉर्म का मंथ पहले के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हुआ। स्नोब्लो स्किल का प्रोग्रेस स्लो था सेल्फ प्रैक्टिस से, लेकिन श्वेहनचिंग की स्पेशल नेचर की वजह से ये स्किल पैसिव इंप्रूव होती रही फ्रॉस्ट स्टॉर्म की प्रोफिशिएंसी के साथ, और अब सब्सटैंशियल प्रोग्रेस देखने को मिला।